ईशानी के शादी के बाद ये पहली दिवाली थी और दिवाली खत्म होने के बाद वो अपने मायके चली जाती है। ये देखो माँ, मैंने आपके लिए एक दिवाली की मिठाई और पकवान लाए हैं और ये आप सबके लिए तोहफे भी। अरे क्या जरूरत थी अभी आने की? अरे इससे अच्छा तो तू सीधे अगली दिवाली को ही आ जाती। बस दिखाने के लिए आई है क्या तू यहाँ पर? ये कैसी बातें कर रही हो उपासना? ईशानी आई है और तुम हो के आते ही ये सब कहने लगी हो। तुम बीच में मत बोलो परिमल। अरे शादी के बाद इसकी ससुराल में पहली दिवाली थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है ये दिवाली की रात अपने मायके में आए ही ना। अरे इसे यहाँ पर हमसे मिलने तो आना चाहिए था ना। अरे क्या माँ, आप भी, मैंने आपसे फोन पर कहा तो था ना कि पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर के बाहर नहीं निकल पाऊंगी। माना कि उस दिन तो नहीं निकल पाई, लेकिन दिवाली तो उसके बाद 3 से 4 दिनों तक थी ना। तो तू भाई दूज पर ही आ जाती और अपने भाई का तिलक करती। लेकिन नहीं, तू तो उस दिन भी नहीं आई। हाँ माँ, क्योंकि वहां पर घर में केवल माची और कोमल ही थे। राज तो काम के सिलसिले में दिवाली की रात को ही बाहर चले गए थे। देखो माँ, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा है और मैं उसके लिए तहे दिल से माफी भी चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मेरी वाकई में बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, लेकिन हालातों के कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाई माँ। अरे ईशानी, तुझे इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चल, हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे आज, और तू मेरा तिलक भी आज ही कर दे, जो भाई दूज पर अधूरा रह गया था। तुझे पता है, मैंने तेरे लिए सुंदर सा तोहफा भी लाया है। अरे वाह भाई, थैंक यू सो मच। बाद में सब साथ में बैठकर बातें करते हैं। तभी उपासना ईशानी के लाए गए पकवानों को चक्कर देखती है। क्या बात है ईशानी, मैंने तुझे जितना सिखाया था, तूने तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छे ये मिठाई और नए पकवान बनाए हैं। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की कर। शुक्रिया माँ, लेकिन ये सारे पकवान मैंने नहीं बनाए हैं। तो फिर तेरी सास ने या तेरी ननद ने बनाए हैं क्या? अरे नहीं माँ, माँ जी को तो डॉक्टर ने ज्यादा देर तक खड़े रहकर काम करने के लिए मना किया है, पर कोमल को तो केवल चाय और मैगी ही बनानी आती है। तो फिर ये सब किसने किया? ये सारे पकवान मैंने बाहर से ऑर्डर देकर मंगवाए हैं। क्या? अरे लेकिन क्यों? तुझे मैंने हर एक पकवान बारीकी से बनाना सिखाया था, तो फिर तूने ये सब क्यों नहीं बनाया? अरे माँ, पापा जी की तबीयत दिवाली के पहले से ही थोड़ी खराब सी थी, इसलिए माँ जी ने ही कहा था कि ज्यादा लोड ना लूं और दिवाली के सारे पकवान बाहर से ही मंगवा लूं। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि पापा जी अब एकदम पहले जैसे चुस्त और दुरुस्त हो चुके हैं। अरे पर तुझे शर्म नहीं आई क्या, जो तू भी अपनी सास के हाँ में हाँ मिलाती गई? अगर इस तरह से तो हर एक काम अपने हिसाब से करती रही और अपना बहु धर्म ठीक से नहीं निभा पाई, तो फिर तो सवाल हमारी परवरिश पर ही उठेगा ना। अरे क्या माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो आप? ओफो उपासना, अरे कभी तो किसी समय चुप रह लिया करो ना। हर वक्त बस अपनी तीखी जुबान से तीखी तीखी बातें करना आता है तुम्हें, जरा सी भी मिठास नहीं है तुम में। अरे तो फिर क्या गलत कहा मैंने? माना कि इसे सास ने मना किया, लेकिन फिर भी कम से कम ये थोड़े बहुत पकवान तो बना ही लेती ना अपने हाथों से। अरे तेरी सास तो तेरे सामने मीठे बोल ही बोलेगी, लेकिन पीठ पीछे तेरी बुराई करेगी। कामचोर, निकम्मी और ना जाने क्या क्या ताने देगी वो तुझे, और साथ साथ में ये भी कहेगी कि इसकी माँ ने तो इसे कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा। नहीं माँ, मेरी सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और ना ही वो मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा बोल सकती है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर गृहस्थी के बारे में तू मुझे मत सिखा। ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। शुरुआती के दिनों में तो ये ससुराल वाले बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर अपनी औकात दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ। अरे मुझे तो आप मेरी माँ को मोर सास ज्यादा लग रही हो। इतना दबाव और इतनी बातें तो मुझे अपने ससुराल में भी नहीं सुननी पड़ती, जितनी कि यहाँ मायके में आकर सुननी पड़ रही है। फिर बाद में
परिमल उपासना को किसी तरह शांत करा देता है, जिसके बाद ईशानी बाकी का समय अपने मायके में अच्छे से बिता पाती है और अगले 2 दिनों तक वो अपने मायके में ही रुकती है। हाँ माँ जी, वो मसालों की बरनी है ना, उसके पीछे ही रखा है मैंने चूरन। जी जी, मैं बस सोने ही जा रही हूँ। वो तुषार भाई ने आइसक्रीम लाई थी ना, तो अब हम वही खाएंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। हे भगवान, 4 बार आवाज लगा चुकी हूँ मैं इसे, लेकिन इसका ससुराल तो इसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे रखना अपनी सास का फोन और जरा हमारे साथ भी वक्त बिता, गधी कही की। सॉरी माँ, वो पापा जी और माँ जी से बात करने लग गई और उसी में वक्त लग गया। कहीं मेरी आइसक्रीम तो नहीं पिघल गई ना? अरे नहीं ईशानी, एकदम ठंडी की ठंडी है तेरी आइसक्रीम। वाओ भाई, ये तो मनमोहन कुल्फी वाले की स्पेशल केसर पिस्ता कुल्फी है और ये तो मेरे फेवरेट हैं। आओ बेना, अब तू इतने टाइम बाद यहाँ पर रुकने आई है, तो तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरा भाई होने के नाते लानत है मुझ पर। ओह स्वीट भाई, यू आर द बेस्ट। चलो चलो, अब बातें कम करो, वरना तुम दोनों के बातों के चक्कर में सबकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। उन्हें जो करना है करने दो ना, बस बार बार बीच में टोकम टाकी करती रहती हो तुम। अब वो दोनों इतने लंबे समय के बाद एक साथ इतना वक्त गुजार रहे हैं और तुम हो कि उसमें भी बोले जा रही हो। हाँ हाँ, तुम तो बड़ा ही मौन व्रत धारण करके बैठे हो ना, खुद भी तो वही कर रहे हो और बड़े आए मुझे ज्ञान के मोती बटोरने वाले। ओफो माँ, अब प्लीज आप दोनों शुरू मत हो जाना। फिर अगले दिन ईशानी का पति राज उसके मायके उसे लेने आता है और तभी, ये लो राज बेटा, तुम्हारे लिए ये कपड़े लाए हैं और ये सोने की चेन भी। लेकिन ये सब क्यों माँ जी? इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। अरे कैसी जरूरत नहीं थी बेटा? अब शादी के समय तो तुम्हारे घर वालों को हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन हमें लगी। हाँ, ठीक वैसे ही हमें ये शगुन के तौर पर देना होगा। अब रीति रिवाज भी तो कुछ होते हैं ना। अब जैसे दिवाली पर भी तुम्हारे घर से केवल मिठाई और पकवान आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। दिवाली पर भी कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है। अब देखो, तुम भी यहाँ पर हाथी लाते हुए आए हो और साथ में केवल ये 4 फल लेकर आए हो, और इन 4 फलों से हमारा क्या होगा बेटा? उपासना, अरे हमारा स्वभाव दूसरे से कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें हर एक रिश्ते की रीति रिवाजों की अहमियत पता है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बताइए ना कि आपको क्या चाहिए। आप जो भी बोलोगी मैं वो आपको ला कर दूंगा। अब बताइए तो सही, अब मांगी हुई चीज का क्या ही मोल रहता है बेटा? किसी को अगर कुछ देना हो तो वो अपने साफ मन से देना चाहिए, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता बेटा। जाने दो, अब हम किसी को और क्या ही बोल सकते हैं। इस तरह से उपासना इनडायरेक्टली राजू और उसके परिवार को ताने देती रहती है। फिर ससुराल वापस जाते समय कार में माँ की तरफ से, आई एम रियली सॉरी राज, वो तो ऐसी ही है, बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, ना ही सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है वो। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अरे कोई बात नहीं ईशानी, और तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उनका स्वभाव अच्छे से जानता हूँ एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं कितनी लकी हूँ राज, जो मुझे तुम जैसा इतना समझदार पति मिला और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। नजर ना लगे इसी किसी की। वो तो है ईशानी, और हम भी तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर बहुत लकी फील करते हैं। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर घर घर लगता ही नहीं। इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ जो तुम अब वापस आ रही हो। हाउ स्वीट राज। ऐसे ही एक रात ईशानी टेबल पर ढेर सारे नए नाइट सूट देखती है। वाओ, ये सारे नाइट सूट कितने क्यूट और प्रिटी हैं और काफी महंगे भी लग रहे हैं। लगता है राज ने मेरे लिए ही मंगवाए हैं इसे। सच में वो मेरी कितनी फिक्र करता है। आज तो मैं इन्हीं में से एक पहन लेती हूँ, लेकिन कौन सा पहनूं मैं? हाँ,
ये लाल वाला बहुत मस्त लगेगा। फिर ईशानी वो लाल नाइट सूट पहनकर हॉल में आती है और तभी ननंद कोमल उसे देखकर हैरान हो जाती है। ओह नो, मैंने इसे पूरे घर में ढूंढा और ये नाइट सूट आपके पास है, लेकिन इसे कैसे हुआ भाभी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं कोमल, क्या वो सारे नाइट सूट तुम्हारे थे? हाँ भाभी, डिलीवरी बॉय ने कहा था मुझे कि उसने वो सारे नाइट सूट डिलीवर कर दिए हैं और मैं होके कब से उन्हें पूरे घर में इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन ये तो आपके पास निकले। आई एम सो सॉरी कोमल, मैं अभी 2 मिनट में ये निकाल कर तुम्हें दे देती हूँ और बाकी के भी नाइट सूट वैसे ही रखे हैं तो वो भी वापस देती हूँ मैं तुम्हें। मैंने तो बस ये लाल वाला ही पहनने के लिए निकाला था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे भी तुम्हें वापस लौटा देती हूँ। ओह ओ भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? पागल पागल हो गई हो क्या आप? अब जब आपको ये सारे नाइट सूट इतने पसंद आ ही गए हैं तो आप इसे अपने पास ही रखिए। पर कोमल, नहीं भाभी, मैं आपके चेहरे से साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपको ये सारे नाइट सूट कितने पसंद आए हैं, इसीलिए अब ये सब आपके हुए और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए और मंगवा लूंगी। अरे नहीं कोमल, प्लीज ऐसा मत करो, खामखा फिर से पैसे वेस्ट मत करो। मेरे पास तो ऑलरेडी ढेर सारे नाइट सूट पड़े हुए हैं, इसीलिए अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए प्लीज कोमल, वो सारे नाइट सूट वापस ले लो तुम। लेकिन भाभी, आपके नाइट सूट पुराने भी तो हो चुके हैं ना, और आप चिल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आप ये सारे नाइट सूट रख लीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है और मैं सच में अपने लिए नई नाइट सूट मंगवा दूंगी। अरे यार, तुम तो मान ही नहीं रही। थैंक्स अ लॉट कोमल, सच में यहाँ आने पर मुझे ससुराल वाली फीलिंग आती ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि ये मेरा दूसरा मायका ही है। इनफैक्ट मायके से भी ज्यादा अच्छा तो मुझे यहीं पर लगता है, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे इतना प्यार जो करते हो। अब इतनी रात गई मुझे इमोशनल मत कीजिए भाभी, वरना मैं रो दूंगी। दोनों एक दूसरे के गले लगती है और तभी वहां पर सास ससुर वृंदा और महेंद्र आते हैं। लेकिन जो भी हो, तुमने एकदम सही समझा है ईशानी। अरे माँ जी, पापा जी, आप तो ना सोए नहीं अभी तक? नहीं बेटा, बस कुछ देर में सो जाएंगे, लेकिन हाँ, हमने तुम दोनों के आपस में चल रही बातचीत सुन ली और हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि हमारे लिए जैसे कोमल है वैसे ही तुम भी हो, समझे? थैंक यू सो मच पापा जी। वैसे ईशानी बेटा, कल के दिन तुम आराम करना, कल संडे है ना, तो कल नाश्ते से लेकर खाने तक हर एक चीज हम बाहर से ही मंगवाएंगे। लेकिन क्यों माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब अच्छे से बना दूंगी। नहीं बेटा, तुमने अपने मायके के आने के बाद यहाँ पर बहुत काम किया है, छत की सफाई की, सारे पर्दे और बेडशीट भी धो दिए और तो और आंगन की भी गहराई से सफाई की तुमने। इसलिए प्लीज बेटा, कल के दिन तुम थोड़ा आराम कर लो और कल हम सब साथ में मजे से दिन बिताएंगे और फिर शाम में डिनर करने बाहर जाएंगे। क्यों महेंद्र जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा है ना? और क्या, एकदम सही है तुम्हारा आइडिया। फिर ठीक है। फिर बाद में सोते समय ईशानी अपने ससुराल वालों की अच्छाई के बारे में सोचती है। सच में ये सभी लोग कितने अच्छे हैं और एक मेरा मायका है जहाँ पर माँ मुझे इतना सुनाती रहती है कि मुझे वहां पर 1 मिनट भी रुकने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या माँ की बात सच थी या झूठ थी? क्या वाकई में मेरे ससुराल वालों की ये अच्छाई बस शुरुआती के कुछ महीनों तक ही रहेगी? क्या सच में ये सभी लोग आगे चलकर बदल जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं और किसी को भी गहराई से जानने के लिए इतना समय बहुत है। मैं तो पागल ही हूँ जो माँ की बातें सुनकर अपने दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ा रही हूँ। फिर अगले दिन जब ईशानी रसोई में जाती है
तभी वहां पर कोमल और वृंदा पहले से ही मौजूद होते हैं। और ध्यान रहे कोमल, ईशानी को इन सब के बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। आप चिंता मत करो मम्मी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि ये सब कुछ भाभी से छुप कर ही रहे। क्या? आखिर ये दोनों मुझसे क्या छुपा रही हैं? कहीं माँ की बात सच तो नहीं? आखिर वो दोनों ईशानी से क्या छुपा रही हैं? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वाओ बेबी, इस शर्ट में तो तुम बहुत हॉट लग रहे हो। थैंक यू मेरी क्यूटी पाई। वैसे तुम भी कोई कम नहीं लग रही आज। यार इतनी हॉट बनकर भी मत आया करो ना, तुम्हारे कारण मैं काम में ध्यान बिल्कुल नहीं लगा पाता। बेचारा मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड। रोहित अपनी बीवी पलक के साथ रहता है, लेकिन उसका अपनी ऑफिस की कलीग अमायरा के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो दोनों दिन भर काम करते समय बस रोमांटिक बातें ही करते रहते हैं। यहाँ आओ ना बेबी, आज हम दोनों पास पास बैठेंगे। लेकिन मुझे सर ने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे शिखा और अवनी के साथ ही बैठना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना वो सब, सर अगर कुछ बोलेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे पास आकर बैठो। ओके बेबी। वैसे तुम तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो, जिद्दी कही के। उन दोनों को साथ में देखकर उनके कलीग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। यार इन दोनों ने तो ऑफिस को एक कपल पार्क बनाकर रख दिया है, जब देखो तब रोमांस करते रहते हैं। वही तो, अभी आज की ही बात देख लो। अपना प्रोजेक्ट छोड़कर सर की अनुमति के बगैर वहां अपने आशिक के पास चली गई ये लड़की, वो भी गुलू गुलू करने के लिए। बेवकूफ कही की। इन दोनों के इस लव लपाटे के कारण हमारे काम पर असर पड़ रहा है। सच में इतना बेशर्म आदमी है ये। मुझे तो पता ही नहीं था कि रोहित शादीशुदा है। क्या बात कर रही है तू? हाँ यार, बीवी के होते हुए भी ये यहाँ ऑफिस में आकर अपने कलीग के साथ चक्कर चला रहा है। बस बहुत हो गया, अब हमें ये सब जाकर सर को बताना ही होगा। अब जाकर ही सर को एक ठोस कदम उठाएंगे, वरना इनका तो ये लव लपेटा कभी खत्म नहीं होगा। फिर वो दोनों एम्प्लॉइज जाकर अपने बॉस को रोहित और अमायरा की शिकायत करते हैं, जिसके बाद बॉस उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत डांट लगाता है। क्या ये सब बौखला गए हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अमायरा मेरी बस अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और मैं तो एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी इतनी अच्छी बीवी है, उसके होते हुए भला मैं किसी गैर औरत पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो फिर सबको झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मेरी इज्जत पर सवाल उठाया जा रहा है। और मेरी इज्जत पर भी सर। इनफ, मेरे पास इतना फालतू का समय बिल्कुल नहीं है जो मैं ऑफिस आवर्स में इन बेकार की बातों को लेकर बैठ जाऊं। मैंने खुद ने भी तुम दोनों को साथ में कई बार देखा है, और तो और मैं दिन भर सीसीटीवी कैमरा पर भी सब देखता रहता हूँ। इसलिए मेरा फैसला यही है कि तुम दोनों अलग अलग शिफ्ट टाइम पर आओगे, एक दिन में और एक नाइट में। अब ये तुम दोनों तय करो कि कौन कब आने वाला है। क्या? लेकिन सर, हमारी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर इस कंपनी में काम करना है तो जो कहा जाता है वही करो, वरना दरवाजे खुले हैं, तुम दोनों काम छोड़कर जा सकते हो। अमायरा और रोहित अब दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं और ना चाहकर भी उन दोनों को अलग अलग शिफ्ट टाइमिंग के लिए राजी होना ही पड़ता है। अमायरा अपनी मर्जी से नाइट शिफ्ट चुनती है क्योंकि वो अकेली ही रहती है। वही रोहित डे शिफ्ट चुनता है, और अब इस कारण के चलते वो दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं पाते। आई मिस यू बेबी। पहले हम दिन भर ऑफिस में एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन अब तो अलग अलग शिफ्ट होने के कारण हमारा मिलना ही नहीं होता। मिस यू टू रोहित मेरी जान। अभी ब्रेक हुआ है मेरा, इसीलिए तुमसे बात करने आई हूँ, लेकिन ये ब्रेक भी 15 से 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। ये सब उन नालायक कलीग के कारण हुआ है, ना तो वो जाकर सर को सब कुछ बताते
और ना ही सर हमारा टाइमिंग शिफ्ट करते। क्या नाश हो उन लोगों का, हमारे प्यार के दुश्मन बन गए हैं। और नहीं तो क्या, अब तुम्हें और मुझे इस कंपनी से अच्छी जॉब और कहीं नहीं मिल सकती, इसीलिए ये जॉब करना हमारी मजबूरी है, वरना हम दोनों इसे फौरन छोड़ देते। वो तो है अमायरा, फिर अपना ख्याल रखना। मैं फोन साइड में ही रख रहा हूँ। तुम जब सुबह 4 बजे निकलोगी तब मुझे कॉल करना, मैं उठा लूंगा और तब हम दोनों फिर एक बार वीडियो कॉल पर बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, बाय। उतने में वहां पर रोहित की बीवी पलक आ जाती है। ये सब क्या है पलक, तुमने इतनी छोटी नाइटी क्यों पहनी है, वो भी इतनी ठंड में। अरे मेरे बुद्धूपति, ये नाइटी मैंने तुम्हारे लिए पहनी है ताकि तुम और मैं आज की रात रंगीन बना दे। क्या? ना बाबा ना, मेरी पहले ही टाई टाई फिश हो चुकी है काम के कारण, और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत करो रोहित। तो तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है पिछले 2 महीनों से? जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है क्या तुम्हें? साथ में रोमांस करते हुए हमें कितने दिन हो गए हैं। चलो ना बेबी, प्लीज। ओफो पलक, मैंने कहा ना मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, तो तुम मुझे समझकर क्यों नहीं लेती? अच्छा बाबा ठीक है, जाओ सो जाओ। अब पलक रोहित पर गुस्सा हो जाती है और वो भी कंबल ओढ़कर सो जाती है। फिर अगले दिन वो इस बारे में अपनी सास विनीता से बात करती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही माँ जी, सच बोल रही हूँ। अरे पिछले कुछ दिनों से आपका लाडला सपूत बस अपनी ही दुनिया में रहता है। ना तो वो मुझे कोई कॉल करता है, ना ही मुझसे ठीक से बात करता है, और ना ही मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए कोई प्रयास भी करता है। ऐसा लगता है कि उसका किसी और पर दिल आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा है ही नहीं जैसा कि तू उसे समझ रही है। किसी और लड़की की तरफ देखना तो दूर की बात है, वो उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। तू ही कुछ ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है। हाँ हाँ, आप तो बस अपनी बेटी की ही तरफदारी करोगी ना, आपको मेरा कहाँ कुछ दिखता है। एक बार मैंने कह दिया ना तुझसे, मेरा बेटा कामकाजी है और वो ये सब कभी नहीं कर सकता। वाकई में ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा बढ़ गया होगा, इसीलिए वह थक जाता होगा और फिर तुझे वक्त नहीं दे पाता होगा। अरे तू भी उसे थोड़ा समझ कर लेना, बस बेवजह की गलत बातें सोच रही है। जाने दीजिए माँ जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मुझसे बात करना कोई बेकार नहीं है, बल्कि तू ही एक बेकार औरत है। अब जा, जाकर खाना बना। बड़ी आई मेरे भोले से बेटे पर शक करने वाली। ये दिमाग में दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है और दूसरों में कमियां निकाल रही है। निकम्मी कहीं की। पलक गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। वही दूसरी तरफ रोहित और अमायरा अब केवल छुट्टी के दिन ही एक दूसरे को मिल पाते हैं। आज मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। हमें पिछली बार मिले हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन ये एक हफ्ता 1 साल के बराबर था मेरे लिए। हाँ बेबी, मेरे लिए भी ये 1 साल के बराबर ही था। लेकिन आज हम दोनों जम के घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे। तेल लेने गई है दुनिया। हाँ बेबी, वो तो है। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और दूसरी तरफ बाजार में पलक को रोहित का दोस्त अद्वैत मिलता है। अरे अद्वैत भाई, आप यहाँ पर? जी भाभी, कैसी हो आप? और मेरा जिगरी यार रोहित कैसा है? सब ठीक है भाई, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? रोहित ने तो आज सुबह ही कहा था कि आज मेरा छुट्टी का दिन है और अद्वैत का जन्मदिन भी, इसीलिए सारे दोस्त यार मिलकर हम कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। क्या? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज तो मेरा जन्मदिन है ही नहीं, और मेरी रोहित से तो पिछले 2 महीनों से बात भी नहीं हुई। ठीक है अद्वैत भाई, देखती हूँ मैं। फिर अद्वैत वहां से चला जाता है। अगर रोहित अद्वैत के साथ नहीं है तो फिर आज छुट्टी के दिन वो कहाँ पर चला गया होगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना अगर रोहित सच्चा होता तो वह झूठ बोलकर नहीं जाता मुझसे। पलक अब रोहित को फोन पे फोन करने लगती है, लेकिन रोहित उसे उठाता ही नहीं। इसीलिए पलक घर जाकर अपनी सास विनीता को सब कुछ बताती है। क्या? अब बोलिए माँ जी,
क्या बोलना चाहोगे आप अपने भोले से बेटे के लिए? ना जाने कहाँ जाकर वो गुल खिला रहा होगा। तमीज से बात कर बहू। मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, समझी ना? अरे अगर आपका बेटा इतना ही दूध का धुला हुआ है तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? एक तो हफ्ते भर ऑफिस से थक हार कर आता है और मुझसे 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करता और सीधे बिस्तर पर लुढ़क जाता है। हफ्ते में बस एक ही दिन मिलता है जब उसे छुट्टी होती है और उसमें भी वो बाहर गया है और वो भी झूठ बोलकर गया है। कितना गलत किया है रोहित ने। आप भी जरा सोचिए ना। रुक जा, ज्यादा चिड़चिड़ मत कर। मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ और देखना वो मेरा फोन जरूर उठाएगा। फिर विनीता रोहित को कॉल करती है और तभी वो अमायरा के साथ प्यार भरा समय बिता रहा होता है। रोहित बेबी, फोन साइड में रख दो ना। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज के दिन तुम अपना फोन ही बंद कर दो, वरना तुम्हारी ये पागल बेबी लगातार फोन कर करके हमारा आज का दिन खराब ही कर देगी। अरे नहीं बेबी, ये मेरी बेबी का फोन नहीं है, बल्कि माँ का फोन आ रहा है। ओफो बेबी, माँ का हो या फिर बीवी का हो, जिसका भी हो, कट करके साइड में रख दो फोन। एक तो पहले ही कितनी मुश्किल से समय मिला है और उसमें भी ये लोग अपनी टांग अड़ा रहे हैं। रख दो फोन साइड में। नहीं मेरी जान, एक बार के लिए तो मैं पलक का कॉल नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ का नहीं, वरना वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। क्या? हाँ बेबी, मेरी माँ आज भी मुझे झाड़ू से मारती है, वो भी बदन लाल होने तक। इसलिए मुझे उनसे डर कर रहना पड़ता है। वो मुझसे जितना प्यार करती है उतनी ही सजा भी देती है, इसीलिए मुझे ये फोन उठाना ही पड़ेगा। अरे यार, अमायरा अब अपना सर पकड़ लेती है। हाँ माँ, बोलिए ना। क्यों रे लुक्खे, तुझे कोई अकल वकल है कि नहीं? तेरी बीवी तुझे कब से फोन पे फोन किए जा रही है, तो तू उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाथों में मेहंदी लगाई है या फिर आंखों में तेल गया है तेरे? नालायक कहीं का। माफी चाहता हूँ माँ, वो मैं अपने दोस्त के पास आया था ना, उसका जन्मदिन है आज, तो दोस्तों के बीच मैंने पलक का कॉल देखा ही नहीं। अभी फ्री हुआ तो आपका कॉल देखा, इसीलिए उठा लिया। अरे ऐसे कौन से दोस्त के जन्मदिन में गया है तू? तू अपनी बीवी को उल्लू बना सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं, समझा ना? अरे बहू जब बाजार गई थी तभी वो तेरे दोस्त अद्वैत से मिली थी और अद्वैत ने कहा कि आज उसका जन्मदिन है ही नहीं और ना ही उसकी तुझसे 2 महीनों से बातचीत भी हुई है। क्या? देख रोहित, तू जहाँ कहीं भी है चुपचाप घर पे आ जा, वरना आज तो मैं तेरा कचुम्बर ही बना के रहूंगी। रोहित अब बहुत डर जाता है और वो ये सारी बातें अमायरा को बताता है। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब क्या? अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा, वरना अगर माँ का बस चला तो वो मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। इस अद्वैत की तो ऐसी की तैसी। अगर उसने झूठ बोल दिया होता तो आज मैं बच जाता। मेरी ही गलती है, मुझे उस उल्लू के पट्टे अद्वैत का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। खैर, सॉरी जान, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। रोहित अब घर चला जाता है और वहां पर उसे पलक और विनीता खूब सुनाती है। बता मुझे, क्यों झूठ बोला तूने? मैं कह रही हूँ माँ जी, इसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसलिए ये आदमी ज्यादातर बाहर ही रहता है और घर पर मुझे कोई भाव भी नहीं देता। अपना मुंह बंद कर बहू, मैं कर रही हूँ ना इससे बात। अरे माँ, मैंने झूठ नहीं बोला है, बस मैंने गलत नाम बोल दिया, जल्दबाजी में था ना, शायद इसीलिए ऐसे हो गया। आज अद्वैत का नहीं, गिरीश का जन्मदिन था। आप चाहो तो गिरीश से बात कर लो। क्या? ठीक है, करा हमारी गिरीश से बात। रोहित ने पहले से ही अपने दोस्त गिरीश को झूठ बोल के कह दिया होता है, इसलिए जब विनीता गिरीश को कॉल करती है तभी गिरीश हाँ बोल देता है। अगर तुम इतना ही सच बोल रहे हो तो फिर हमें फोटो दिखाओ। कहाँ पर है तुम्हारी फोटोज? बस बहू, अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे बेटे ने कह दिया ना कि उसने जल्दबाजी में गलत नाम बोल दिया, और अभी हमने गिरीश से भी बात कर ली है, तो फिर तुझे क्या दिक्कत हो रही है? जा बेटा, तू जाकर आराम कर ले,
थक गया होगा ना। हाँ माँ, वो तो है। लेकिन माँ जी, इस तरह से रोहित बाल बाल बच जाता है। अब ऐसे ही पलक और विनीता के खौफ के कारण रोहित घर में रहते हुए भी अमायरा से कॉल पर बात कर ही नहीं पाता और उसे छुट्टी के दिन भी ज्यादा समय नहीं दे पाता। हर तरफ से कोई ना कोई अमायरा और मेरे प्यार के बीच आ रहा है। लेकिन अब बस, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और इस प्लान से अमायरा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने आ जाएगी। रोहित अब सुबह सुबह ऑफिस के बाहर चला जाता है और जब अमायरा का ऑफिस छूटता है तभी वो रोहित को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। रोहित बेबी, तुम सुबह के 4 बजे यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाहिर सी बात है, तुमसे मिलने आया हूँ जान। अरे लेकिन तुमने अपनी नींद बर्बाद क्यों की? अभी थोड़ी ही घंटों में तुम्हारी शिफ्ट भी शुरू हो जाएगी। वो सब छोड़ो अमायरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? अरे अब तो घर में भी हमें ठीक से बात करने के लिए नहीं मिलता। हर वक्त पलक मेरे आसपास मक्खी की तरह मंडराती रहती है, और अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो माँ मुझे फौरन कॉल करने लगती है। इसीलिए हम दोनों ना तो ठीक से मिल पा रहे हैं, ना ही एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने ऐसा सोचा है जिससे सारी मुसीबत की जड़ ही मिट जाए। अरे वाह, लेकिन क्या सोचा है तुमने बेबी? देखो बेबी, वैसे भी तुम अकेले ही रहती हो, तो मेरे ही घर पर रहो ना, वो भी पेइंग गेस्ट बनकर। क्या? हाँ बेबी, इसके चलते हम दोनों एक ही छत के नीचे आराम से रह पाएंगे, और थोड़े पल के लिए ही सही, पर एक दूसरे को देख तो पाएंगे और एक दूसरे को चुपके से मिल भी पाएंगे। लेकिन तुम्हारे घर वालों को शक हुआ तो? अरे बाबा, हम दोनों छुप छुप कर मिलेंगे ना, और उनके सामने हम ऐसा नाटक करेंगे जैसे कि हम अनजान हैं और पहली बार मिल रहे हैं। वैसे भी पलक और माँ को नहीं पता होगा कि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो बताओ, कैसा लगा मेरा ये प्लान? तुम्हें तो मैं मान गई बेबी। बहुत ही ढांसू प्लान बनाया है तुमने। थैंक यू सो मच जाने मन। और इस तरह से अमायरा रोहित के घर पर पेइंग गेस्ट बनकर रहने आ जाती है। विनीता को पैसे मिल रहे थे, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे अमायरा को घर पर रहने के लिए जगह भी दे दी। शुक्रिया आंटी, आजकल किराया कितना ज्यादा हो गया है, लेकिन आपके यहाँ पर मुझे अच्छे और किफायती दाम में रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी बहू है पलक, और ये मेरा बेटा रोहित। अच्छा, हेलो पलक। हेलो रोहित। हेलो। अमायरा, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है पलक। फिर बाद में अमायरा पलक के हाथ का खाना खाती है। वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है तुमने पलक। तुम्हारे हाथ के स्वाद के आगे तो 5 स्टार रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे। एकदम मस्त बना है खाना, सच में मजा ही आ गया। अरे वाह, क्या बात है अमायरा। देखिए माँ जी, अमायरा ने मेरी कितनी तारीफ की, और एक आप हो जो हर रोज मेरे खाने में कोई ना कोई कमियां ही निकालती रहती हो। हाँ तो जो गलत है वो तो बताऊंगी ही ना, तभी जाकर सुधरेगी तू। वैसे अमायरा, आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं ना? अगर कुछ लगे तो बता देना हमें। अरे नहीं नहीं, फिलहाल के लिए तो सब सही है, और अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। फिर शाम होने पर जब विनीता और पलक दोनों बाजार गई होती हैं, तभी रोहित ऑफिस से आता है और अमायरा के साथ प्यार भरे पल बिताता है। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी जानू। तुम्हारी माँ और बेबी दोनों बाहर गए हैं। क्या बात कर रही हो? रुको, अभी माँ को फोन करके बोलता हूँ कि मेरे लिए रबड़ी लेकर आए। रबड़ी लेने के लिए उन्हें 20 से 25 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और तब तक हमें एक साथ बिताने के लिए एक्स्ट्रा समय भी मिल जाएगा। हाँ बेबी, जल्दी बोल दो उन्हें। फिर रोहित विनीता को कॉल करके रबड़ी लाने के लिए कह देता है, और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में अचानक से घर की घंटी बजती है। ओ तेरी, अब कौन आ गया होगा बेबी? पता नहीं जान, माँ और पलक तो मिष्ठान भंडार से रबड़ी ले रही होंगी,
इसीलिए वो दोनों तो नहीं हो सकती। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। फिर रोहित जब दरवाजा खोलता है तब वहां पर पलक और विनीता ही होती है और उन्हें देखकर रोहित और अमायरा हैरान हो जाते हैं। माँ, आप और पलक, अरे आप दोनों को तो मैंने रबड़ी लाने के लिए कहा था ना, तो फिर आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ बेटा, वो मिष्ठान भंडार बंद था ना आज, इसीलिए हम तेरी रबड़ी दूसरी मिठाई की दुकान से लाए हैं। क्या? लेकिन उसे भी आज ही बंद रहना था क्या? क्या कहा? मेरा मतलब उसने आज बंद क्यों रखी थी? वैसे तो उसकी दुकान हर रोज खुली ही रहती है ना। क्योंकि उसके घर पर किसी की शादी है, इसीलिए वो लोग गांव चले गए हैं। अरे तो फिर अपनी दुकान पर किसी और को रख लेना चाहिए था ना, फिर चला जाता वो। क्या आदमी है यार। अरे पर तुम्हें इतनी पंचायत क्यों पड़ी है? बंद थी तो बंद थी ना। हाँ हाँ ठीक है, अब जो भी लाई हो दे दो। आजा अमायरा बेटा, तू भी खा ले हमारे साथ। अरे नहीं आंटी, मैं ये सब नहीं खाती, मैं डाइटिंग पे हूं ना, इसीलिए। अरे काहे की डाइटिंग, आग लगे तेरी डाइटिंग को। अरे तू तो पहले ही चपाती जैसी पतली है, अब क्या तुझे मिस्टर इंडिया होना है क्या? अरे नहीं आंटी, वैसी बात नहीं है। क्या तुम भी अमायरा, एक बार खा लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा चलो, कल सुबह हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे। वॉक करके तुम्हारी कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी और फिर उसके बाद ही तुम सो जाना। लेकिन पलक, मैंने कहा ना अमायरा, हम सुबह जाएंगे वॉक पर, पक्का। खा लो ना अमायरा, क्या होता है उसमें। अच्छा ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो खा ही लेती हूँ। फिर अमायरा उन सभी के साथ रबड़ी खाती है। फिर अगली सुबह रोहित भी जल्दी उठता है और वो अमायरा के पास चला जाता है। चलो अमायरा, हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे आज। लेकिन रोहित, आज मेरे साथ पलक आने वाली है वॉक पर। अरे उस पलक को गोली मारो और तुम चलो मेरे साथ। उससे कह देना कि मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम सोई रही, इसीलिए मैं रोहित के साथ चली गई। ठीक है बेबी, बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। अरे यार, तुम्हें थोड़ी ना किसी फैशन शो में जाना है, जैसी हो वैसी ही चलो ना। अरे तुम लड़के लोग मुंह उठाकर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन हम लड़कियों को सजना संवरना पड़ता है, और ये बात तुम बिल्कुल नहीं समझोगे। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। फिर वो दोनों वॉक करने जाने लगते हैं कि उतने में पलक पीछे से आवाज लगाती है। अमायरा, रोहित, तुम दोनों कहाँ चले? लो हो गया से अप्पा। अरे पलक, तुम कब उठी? अरे मैं तो कब की उठ गई हूँ, लेकिन तुम दोनों मुझे छोड़कर अकेले ही क्यों जा रहे हो? ऐसी बात नहीं है पलक, मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम उठी ही नहीं, इसीलिए रोहित ने कहा कि वो मेरे साथ चलेगा। हाँ, वैसे मुझे उठने में थोड़ी देर तो हो गई, लेकिन वही मैं सोचूं कि मेरा आलसी पति इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया, क्योंकि इससे पहले तो रोहित कभी नहीं उठा इतनी सुबह। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे पलक, अब जब तुम उठ ही गई हो तो चलो तीनों साथ मिलकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हम दोनों लेडीज में तुम्हारा क्या काम है? तुम अब घर पर ही रहो, तब तक हम दोनों घूम कर आते हैं। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चलो अमायरा। फिर पलक अमायरा को अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें देखकर रोहित का मुंह एकदम छोटा हो जाता है। ये मेरी बीवी भी ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। अमायरा और पलक वॉक करके घर आते आते जूस पीते हैं। मजा आया ना आज? हाँ पलक, बहुत मजा आया। अब हम ऐसे ही रोजाना वॉक करने जाएंगे। क्या? हाँ। ओह नो, ये रोहित की बीवी तो च्युइंग गम की तरह चिपके जा रही है मुझसे। खैर, अब से ही लेकर मैंने इसे नखरे दिखाए या फिर रोहित के साथ ज्यादा बातचीत की तो इसे और उस बुढ़िया को मुझ पर शक हो सकता है। घर में रहने के लिए मुझे इस पलक के साथ अच्छा संबंध बनाना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक दिन जब अमायरा छोटे कपड़े पहनकर घर में घूम रही होती है, तभी वाह पलक, तुम पर यह ड्रेस कितना जच रहा है। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू अमायरा। अरे इसने तो अच्छे ही कपड़े पहने हैं, लेकिन तूने ये चड्डा क्यों पहना है?
लाज शर्म कुछ है कि नहीं तुझ में? मेरा बेटा अभी ऑफिस से आता ही होगा और हम संस्कारी लोग हैं। हमारे घर पर ऐसे अभद्र कपड़े नहीं पहनते हैं। अब जा, जल्दी से इसे बदल कर आ जा। उतने में वहां पर रोहित ऑफिस से घर लौटता है और वो ये सब देख लेता है। जाने दो ना माँ, उसमें क्या होता है। अब जिसे जिन कपड़ों में सुरक्षित और अच्छा महसूस होता है वो वही कपड़े पहनेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरा घर है और तू इसकी तरफ से मत बोल और अपना मुंह उस तरफ करके अपने कमरे में चला जा, वो भी अभी के अभी। ठीक है माँ। फिर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। माफ कीजिए आंटी, मुझे ऐसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इन्हें पहनना बंद नहीं कर सकती। अरे तो फिर इसे अपने कमरे में ही पहना करना। तू यहाँ किराए के कमरे में रहती है, किराए के घर में नहीं, और तेरी रात की शिफ्ट होती है, तो तू दिन भर अपने कमरे में ही रहा करना। खाना पीना बनेगा तब हम तुझे बुला लेंगे, लेकिन दिन भर पूरे घर में ऐसे मत घुमा कर। ये घर हमारा है, तू अपना मत समझ। बड़ी आई चड्डा पहनकर घूमने वाली। ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब अमायरा के आने से मुझे भी कोई तो बातचीत करने वाला मिल गया है, और वो जब दिन भर अपने कमरे में ही रहेगी तो उसे कितनी घुटन महसूस होगी। उसके साथ इतनी नाइंसाफी मत कीजिए ना माँ जी। अगर इस बुढ़िया ने मुझे कमरे में रहने के लिए कह दिया तो फिर मैं रोहित को देख भी नहीं पाऊंगी और उससे छुप छुप कर मिल भी नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे इसे रिझाना ही होगा। आंटी, आंटी आप कहती है तो मैं ये छोटे कपड़े अपने कमरे में ही पहनूंगी, बाहर इसे पहनकर बिल्कुल नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज आंटी, मुझे घर में घूमने से मत रोकिए। आप लोगों के साथ बातचीत करके मुझे अपनापन महसूस होता है, और पलक तो मेरी सहेली जैसी ही लगती है। और आंटी, बचपन से मैं अकेली ही रही हूँ, मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए आंटी। अबे मान जाना बुढ़िया, या दूं तुझे एक बुक्का। नालायक कहीं की, मेरी शॉर्ट्स को चड्डा बोलती है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये सिर्फ अपनी बहू के कहने पर कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रहे, जरा ढंग के कपड़े पहना करो। ठीक है आंटी, शुक्रिया। अमायरा और पलक की अब बहुत अच्छे से बनने लगती है। जब पलक खाना बना रही होती है तभी अमायरा उसके पास बैठकर ढेर सारे गप्पे लड़ाती है। ऐसे ही एक दिन जब रोहित हाफ डे लेकर जल्दी घर लौटता है तभी ओफो, आज मुश्किल से हाफ डे मिला है। सोचा था जल्दी घर आऊंगा और अमायरा के साथ बहुत वक्त बिताऊंगा, क्योंकि माँ और पलक शाम 4 से 6 बजे तक सो ही जाते हैं। लेकिन ये अमायरा तो पलक के साथ गप्पे मारती बैठी है। अमायरा और पलक बहुत देर तक बातें करते हैं, जिस कारण रोहित को उसके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और वो बहुत चिढ़ जाता है। फिर रात में जब वो दोनों चुपके से छत पर जाते हैं तभी, माफ करना रोहित, लेकिन तुम्हारी बीवी के साथ बात करते करते वक्त कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। सच में पलक बहुत अच्छी है यार, उसके साथ समय गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम तो उसके साथ ही लगी हुई थी, और मैं यहाँ पर हाफ डे लेकर स्पेशली तुम्हारे लिए आया था और कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता भी है, तुम दोनों 2 से 3 घंटे तक गप्पे मार रही थी। ऐसी क्या बातें कर रही थी दोनों? अरे बाबा, हम दोनों तो यहाँ वहां की बातें कर रहे थे और उसी के कारण हमें वक्त का पता ही नहीं चला। फिर अब देखो, कुछ देर में ही तुम्हारे ऑफिस जाने का समय भी हो जाएगा, और मैं तो यही कहूंगा कि पलक के साथ इतना मत घुलो मिलो। एक हद तक सब कुछ सही होता है, बाकी हर एक कदम सावधानी से रखो। इस घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। हाँ बाबा, मैं सब समझती हूँ, पर तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। उतने में वहां पर विनीता आ जाती है और उसे देखकर अमायरा और रोहित के होश ही उड़ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात गए? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।